जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के ऊपर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 186% बढ़ेगा वेतन या फिर 108%। जाने पूर्व वित्त सचिव ने क्या कहा। दोस्तों, एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्र की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में 186% बढ़ोतरी करने की मांग केंद्र सरकार को भेजी तो भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक खास इंटरव्यू में बताया कि सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 से 2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी एनसीजेसीएम के शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि अगला वेतन आयोग कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा। जब 2.86 फिटमेंट फैक्टर होता है तो सैलरी और पेंशन में 186% की बढ़ोतरी होती है। वहीं पे 2.08 फिटमेंट फैक्टर होता है तो 108% की बढ़ोतरी निकल के आती है। हालांकि पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा एनसीजेसीएम चांद मांग सकता है, यानी मांग कितनी भी हो सकती है। एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी ने जब भारत सरकार से 186% बढ़ोतरी के साथ 2.86 फिटमेंट फैक्टर मांगा तो पूर्व वित्त सचिव ने कहा कि एनसीजेसीएम चांद मांग सकता है। 2.86% का फिटमेंट फैक्टर चांद मांगने के समान है, जिसे पाना असंभव है। कहते हैं कि चांद तारे तोड़ लेके आ जाऊंगा, लेकिन ये कहने की बातें हैं, कोई चांद और तारे तोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर मांग कोई भी सकता है, लेकिन सरकार इसे देगी नहीं। उन्होंने आगे बताया कि फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करने के लिए वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक जो बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस है उस पर विचार करेगा। इसके अलावा गर्ग ने कहा कि वर्तमान में डीए 53% है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। 1 जनवरी 2026 तक डीए की गणना करने के लिए 2 और किस्तों को जोड़ने की आवश्यकता है। 1 जनवरी 2025 को देय है और एक दूसरा है जो 1 जुलाई 2025 से देय है। 7% की बढ़ोतरी मानते हुए 1 जनवरी 2026 से डीए लगभग 60% होगा। उन्होंने कहा कि 1.6 के शुरुआती आंकड़ों के साथ अगला कदम प्रतिशत वृद्धि निर्धारित करना है। आमतौर पर वेतन आयोग ने 15 से 30% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। पिछले वेतन आयोग ने लगभग 14 से 15% की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। मेरे आंकलन में 1.6 के बेस फैक्टर पर लागू होने वाला अतिरिक्त फिटमेंट फैक्टर 10 से 30% के बीच होने की संभावना है। यानी यहाँ पे सीधा सीधा कहा है कि सरकार इतना नहीं बढ़ाती है। 14 से 15% की बढ़ोतरी इससे पहले की गई है और अब जो यदि 60% तक डियरनेस अलाउंस जनवरी 2026 तक पहुंचता है तो 1.6 फिटमेंट फैक्टर कंफर्म हो गया और इसके ऊपर सरकार कितना बढ़ाती है, 14% या 15% या इससे ज़्यादा 30% तक, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। आगे गर्ग ने निष्कर्ष निकाला जैसे कि बेस फैक्टर 1.6 है या 160 का 20% लेते हुए हमें 32 मिलता है। 32 को 160 में जोड़ने पर 192 या 1.92 का संशोधित फिटमेंट फैक्टर निकलता है। अगर हम 30% की अधिक बढ़ोतरी मान लें तो गणना इस प्रकार होगी। 160 का 30% यानी 48, इसे बेस फैक्टर में जोड़ने पर हमें 208 या 2.08 का रिवाइज्ड फिटमेंट फैक्टर मिलता है। इसलिए वास्तविक फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच होने की पूरी संभावना है। देखिए, ये पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। ये जो वित्तीय मामलों के जानकार भी है, सलाहकार भी है, एक्सपर्ट भी है। अब इनकी ओर से इतना बड़ा बयान आना कि जो एनसीजेसीएम मांग रहा है 2.86 वो चांद मांगने जैसा है, जबकि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच रहने की पूरी संभावना है।
अब देखिए 8वें वेतन आयोग में 186% बढ़ोतरी होगी या 108% बढ़ोतरी होगी। अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 186% जो वेतन में बढ़ोतरी मिल सकती है। इसके अलावा इस फिटमेंट फैक्टर पर पेंशन भोगियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। हालांकि गर्ग ने कहा कि यह असंभव है कि सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देगी। उन्होंने कहा कि सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। अगर सरकार 2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपये से बढ़ के 37,440 रुपये हो जाएगा, यानी 108% की बढ़ोतरी। इसके अलावा इस फिटमेंट फैक्टर पर पेंशन भोगियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये मिनिमम हो सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।